नमस्कार सभी को। मैं हूं आपका साथी DS सैनी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हिंदी क्लास में। प्यारे साथियों, पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं उपसर्ग को और कंप्लीटली उपसर्ग अपन ने इसमें पढ़ ली है। आज एक बिल्कुल नया टॉपिक है आपका और उसमें अपन पढ़ने वाले हैं प्रत्यय को। इसको पढ़ने वाले हैं अपन प्रत्यय को। प्रत्यय प्रत्यय की यदि हम बात करेंगे तो प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर क्या है, ये थोड़ा सा पहले अपन को समझना आवश्यक है। क्योंकि उपसर्ग जो है आपका, वो ऐसे शब्दांश है जो शब्द से पहले जुड़ते हैं और वो दो काम करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया कि वो एक तो अर्थ को बदल देते हैं, कभी कभी विशेषता उत्पन्न करते हैं। क्योंकि उपसर्ग के बिना कुछ शब्दों में अर्थ ही नहीं निकलता, लेकिन ऐसे वो शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए होते हैं। मैंने आपको कई सारे उदाहरण भी वहां पर दे करके बताए थे। अब अपन बात करेंगे प्रत्यय की। प्रत्यय क्या है, तो ये भी वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, लेकिन शब्द के अलावा क्रिया या धातु के अंत में भी जुड़ते हैं। यानी उपसर्ग केवल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, प्रत्यय किसके अंत में जुड़ेंगे, यानी आपका शब्द है और क्रिया को ही संस्कृत में बोलते हैं धातु, दोनों के अंत में जुड़ते हैं। तो आपकी परिभाषा क्या बनेगी, वे शब्दांश जो किसी क्रिया धातु या शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। नए शब्दों का निर्माण करते हैं कौन, ये प्रत्यय। और उपसर्ग क्या करते हैं, विशेषता उत्पन्न करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। ये आपका दोनों में अंतर है। अब देखिए ध्यान से, उपसर्गों का अर्थ होता है, एक अंतर ये भी है, और प्रत्यय का कोई भी अर्थ नहीं होता है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। हर उपसर्ग का अर्थ लिखाया मैंने आपको जब उपसर्ग पढ़ाए हैं, और प्रत्यय का कोई भी अर्थ नहीं होता है। किसी भी शब्द को किसी भी रूप में बदल लेते हैं। एक तरीके से अपन को मुख्य रूप से ध्यान रखने की चीज है। तो सबसे पहले अपन उपसर्ग की बात करेंगे, तो इसकी नॉर्मल सी परिभाषा हम लिख सकते हैं। जैसे ये रही इसकी परिभाषा, देखो ये रही इसकी परिभाषा। वे शब्दांश वे शब्दांश जो जो किसी किसी क्रिया धातु या शब्द शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों के अंत में जुड़कर अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। नए शब्दों का निर्माण करते हैं। नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं वे शब्दांश जो किसी क्रिया धातु या शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है ना भाई। अब हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में इस पर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, इस पर ध्यान रखना है।
हिंदी में प्रत्यय प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के ये होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका कृदंत प्रत्यय, एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। कृदंत जो प्रत्यय है इसमें आप ध्यान रखेंगे क्रिया या धातु के अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय में क्रिया या धातु के अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं। और तद्धित प्रत्यय है ये आपका शब्द का मतलब होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में क्या जुड़ते हैं? प्रत्यय जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं, ये तद्धित प्रत्यय है। क्लियर है? कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में जुड़ेंगे। तद्धित प्रत्यय है वो आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। और ये जो प्रत्यय है ये अपन के 5 प्रकार के हैं। कौन? कृदंत। और ये जो तद्धित है ये कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार के हैं। वे शब्दांश जो किसी क्रिया, धातु या शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कृदंत प्रत्यय क्रिया धातु, क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय। ये आपका एक है नॉर्मल सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से सवाल इन प्रत्ययों के अलावा भी और बाहर से भी इसमें सवाल पूछ लेता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो पढ़ना ही है, बाकी का पिछली परीक्षाओं के प्रश्न इसमें रिपीट होने के काफी चांस होते हैं, वो भी अपन को देख लेने चाहिए। तो मैं उनको आपको बोर्ड पर हल करा दूंगा, काफी अच्छे प्रश्न है उनको। बाकी का और देख लेते हैं। बाकी का आपको संधि ऐसे कैसे प्रश्न मिलेंगे, उपसर्ग ऐसे कैसे प्रश्न मिलेंगे, जहां तक यहाँ से भी वैसे प्रश्न मिलेंगे। लेकिन फिर भी इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों को देखना जरूरी है, जो मैं आपको यहीं पर हल करवा दूंगा। तो आप देखेंगे कृदंत और तद्धित प्रत्यय। तो वे शब्दांश जो किसी क्रिया, धातु या शब्दों के अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कृदंत प्रत्यय को। इसको समझेंगे सबसे पहले कृदंत प्रत्यय को। कृदंत प्रत्यय कौन सा समझेंगे अपन? कृदंत प्रत्यय को। कृदंत प्रत्यय को तो कृदंत प्रत्यय ये तो हमने पता कर ही लिया है कि ये क्रिया या धातु के अंत में जुड़ेंगे प्लस प्रत्यय, यही होगा ना? क्रिया, धातु प्लस प्रत्यय। अब इसके प्रकार कितने बताए थे? तो मैंने अभी बोला था आपको कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। परिभाषा क्या बनेगी? नॉर्मल सी, कि वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं नए शब्दों का निर्माण करते हैं वही क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, इसके 5 प्रकार हम देखते हैं। ये 5 प्रकार है। 5 प्रकार कौन से हैं इसको समझने की आवश्यकता है।
और समझ में आ गया तो बस फटाफट चुटकियों में ये हल हो जाएगा। कैसे? एक तो होता है आपका कृदंत प्रत्यय में कर्तरीवाचक, कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय। इसका एक नाम और अगर आप ध्यान रखना चाहे, इसी को बोलते हैं कृत प्रत्यय। अभी मैं लिख दूंगा आगे चल करके, कृत प्रत्यय कह दो तो इसको क्या कह दो अपन, कृदंत प्रत्यय। बात एक ही है, ठीक है। एक तो होता है कर्तरीवाचक, एक होता है आपका कर्मवाचक, एक होता है आपका कर्मवाचक। कर्मवाचक एक होता है अपन का करणवाचक। और एक होता है आपका भाववाचक, भाववाचक। और एक होता है आपका क्रियाबोधक, क्रियाबोधक। कौन सा होता है? क्रियाबोधक। ये आपके पांच पांच प्रकार के आपके कृदंत प्रत्यय है। पांचों प्रकारों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। पांचों प्रकारों में कर्तरीवाचक का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये बात समझ में आवे। कर्तरी का मतलब क्या होता है? कर्ता, कर्ता होता है। कैसे याद करेंगे? तो आपने कारक कभी पढ़े हो तो कर्ता ने कर्म को करण से, तीन तो वैसे याद हो गए। कर्ता ने कर्म को करण से, और दो ही तो याद करने, भाववाचक और क्रियाबोधक। भाववाचक और क्रियाबोधक। तो बताएं क्या करें अपन? कर्तरीवाचक, देखिए कर्ता का निर्माण करते हैं, कर्ता का निर्माण। दूसरा कर्म का निर्माण। तीसरा करण का अर्थ क्या है? साधन, साधन का निर्माण। भाव में भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा। इसमें क्रिया से क्रिया बनेगी, क्रिया का बड़ा रूप। क्रिया का बड़ा रूप मिलता है, ठीक है। कैसे? एक एक में अपन देखते हैं कैसे तो ये कर्ता का निर्माण करता है। जैसे मैंने आपसे कहा यहां पर खेलना क्रिया ले ली मैंने। कौन सी क्रिया ले ली? खेलना। अब ना को हटा देंगे धातु बच जाएगी खेल, और इसमें हमने आड़ी प्रत्यय लगाया तो ये बनेगा खिल से खिलाड़ी। तो खिलाड़ी कर्ता बन गया कि नहीं बन गया? क्रिया या धातु के अंत में हमने कोई प्रत्यय जोड़ा और ये खिलाड़ी काम को करने वाला कर्ता बना लिया। जैसे तैरना क्रिया है तो तैरना में आंख प्रत्यय जोड़ा तो तैराक बन गया। जैसे भागना क्रिया है तो भागना में हमने ओड़ा प्रत्यय जोड़ा तो भगोड़ा बन गया। अब देख लो आप, तो ये सब क्या है? भागने वाला भगोड़ा कर्ता काम को करने वाला है, सीधा सीधा सा। तो ये आपका किसका निर्माण कर रहा है? कर्ता का निर्माण कर रहा है। कर्म का निर्माण देखो आप, कर्म कैसे होगा? जैसे मैंने ली ओढ़ना, ओढ़ना क्रिया, इसमें से ना को हटा करके
और मूल धातु के साथ में नी प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका ओढ़नी, ओढ़ के नाचो। ये ओढ़नी एक क्या बन गया, कर्म। ये कर्ता तो है नहीं है और साधन है नहीं है, भाववाचक है नहीं है और क्रिया का बड़ा रूप है नहीं है, तो अपने आप ही क्या पता चल गया ये तो कर्म है ओढ़नी। जैसे गा धातु है गाना बना लिया, खा धातु से खाना बना लिया, चाट धातु से चटनी बना लिया। इस तरीके से हम कर्म का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे साधन, यानी हमको साधन बनाना है। साधन का निर्माण कैसे करेंगे? जैसे मैं कोई क्रिया लेता हूं, जैसे मैंने झाड़ना क्रिया ले ली और झाड़ना में हमने ऊ प्रत्यय लगाया तो ना को हटाया और ये बना आपका झाड़ू। झाड़ू एक साधन है, झाड़ू एक साधन है। जैसे और भी बना सकते हैं आप, जैसे झूलना क्रिया है, इसमें आप प्रत्यय लगा दो तो झूला बन जाएगा, वो एक साधन है। बेलना क्रिया है, बेलना में अन जोड़ दो बेलन बन जाएगा। इस तरीके से एक साधन का निर्माण होता है। ये है आपका करणवाचक। इसी प्रकार से यदि हम भाववाचक की बात करें तो किसी भी क्रिया या धातु के शब्द के अंत में, क्रिया या धातु शब्द के अंत में हम कोई ऐसा प्रत्यय जोड़ें कि भाववाचक संज्ञा बन जाए। अब तुम कहोगे सर भाववाचक कैसे पता चलेगा? तो भाववाचक की ट्रिक बता रहा हूं ना मैं। भाववाचक संज्ञा होती है जहां भाव का बोध होता है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन इससे हमें पता नहीं चलता है। ऐसा किताबों में लिखा हुआ है लेकिन इससे हमें पता नहीं चलता कि कहां पर भाव का बोध हो रहा है, कहां पर भाव का बोध नहीं हो रहा है। तो ऐसा कैसे पता चलेगा जब भाव का बोध ही नहीं हो रहा है? तो फिर क्या करें? तो आप देखेंगे कि भाव का पता कैसे चलेगा। भाव का पता ऐसे चलेगा जिस चीज को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उसका कोई आकार नहीं होगा, वही भाववाचक संज्ञा है। तो कैसे? जैसे देखो आप, मैंने एक क्रिया ली लड़ना और लड़ना में हमने जोड़ा आई तो ये क्या बना आपका लड़ाई। क्या बना? लड़ाई। क्या लड़ाई दिखाई देती है? कभी देखी लड़ाई आपने? लड़ाई को कभी छुआ आपने? नहीं छू सकते, न हम देख सकते, न पकड़ सकते। इसका मतलब लड़ाई एक क्या है? भाव है। क्रिया का बढ़ा हुआ रूप कैसे होता है? जैसे आप देखेंगे चलता हुआ, रोता हुआ, है ना, चलता हुआ, रोता हुआ, हंसता हुआ, भागता हुआ। इसी तरीके के यहाँ पर आपको प्रत्यय देखने को मिलेंगे। तो ये आपके 5 तरीके के प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय, इसी का नाम है कृत प्रत्यय। तो आप एक बार वापस समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी क्रिया, धातु या शब्दों के अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृदंत होता है और एक तद्धित होता है। कृदंत का नाम ही कृत है। क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो कृदंत है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं वो कौन है? आपके तद्धित प्रत्यय है। बोलो क्या दिक्कत है? इसके बाद में ये जो कृदंत प्रत्यय था, इसके 5 भेद मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। एक एक के अपन उदाहरण भी देखेंगे। बहुत सारे उदाहरण आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, शानदार शानदार से। एक बार इसको समझ ले, आप उतार लीजिए फटाफट से। तो ये 5 प्रकार थे साथियों। अब इसके आगे अपन चलते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कृदंत प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कृदंत या कृत प्रत्यय। या कृत प्रत्यय क्लियर है जी? अब देखो आप, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? इसकी परिभाषा।
विप्रत्यय, विप्रत्यय जो किसी किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर वे प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर धातु के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कृदंत या कृत, कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर रहा? ये ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पांचों प्रकार मैंने आपको अभी बताए थे। कर्तृवाचक, कृत कह दो या कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियाबोधक। ये 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार ये मैंने आपको पूर्ण रूप से समझाई दिए हैं, कंप्लीट एक एक चीज को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब देखते हैं अपन ये पांचों प्रकारों की डिटेल। सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे अपन, कर्तृवाचक। कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो वे प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर धातु के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं।
कर्तृवाचक कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपने देखा कि अभी हमने लड़ धातु में लड़ना धातु में हमने सॉरी खिल धातु में आड़ी जोड़ा, खिलाड़ी बना। तैर धातु में हमने आख प्रत्यय जोड़ा, तैराक बना। देखो कर्ता बन रहे काम को करने वाले ये सब। तैरना क्रिया है, खेलना भी क्रिया है। वैसे भागना क्रिया में से भाग धातु में ओड़ा जोड़ दो, भाग प्लस ओड़ा, ये बना भगोड़ा। जैसे अयादि संधि में आपने पढ़ा होगा, धऊ प्लस अक करोगे आप तो ये आपका धावक बनेगा। अब ये कर्ता बन रहे हैं काम को करने वाले। लूट धातु में एरा जोड़ोगे तो ये लुटेरा बनेगा, लूटने वाला। इस तरीके से आप देख रहे हो कि आपके यहाँ पर कर्ता का निर्माण होता है नॉर्मल। ठीक है ना। जैसे गवैया खिवैया ऐसा ही बनता है, पटेरा कमेरा। है बात समझ में। तो वे प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, कर्तृवाचक कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा नंबर देखेंगे अपन, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय वे प्रत्यय जो जो किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर के अंत में जुड़कर के अंत में जुड़कर कर्म सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे
ओड धातु में नी लगाओगे, ओड नी ये कर्म है। गा धातु में ना लगाओगे, गाना एक कर्म है और एक क्रिया भी है, लेकिन गाना, राधा गाना गाती कर्म का काम भी करता है। तो खा धातु में ना जोड़ेंगे तो खाना भी एक क्या है, कर्म है ना। चाट धातु में नी लगा देंगे हम तो बन जाएगा चटनी, और मैं चटनी से रोटी खा रहा हूं, एक कर्म बन जाएगा। कुल मिला के ऑटोमेटिक ही पहचान में आ जाएगा। करता तो काम को करने वाला होगा, तो अपने आप ही इसका पता चल जाएगा कि कर्म कौन सा है। ठीक है ना भाई, नॉर्मल सा आता है। इसमें से कम है चांस आने के, तद्धित प्रत्यय में से ज्यादा चांस बनते हैं। अगला है आपका तीसरा, करणवाचक। करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो, वे प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़े, एक मिनट ऑडिट रखेंगे। तो देखिए आप, वे प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर, के अंत में जुड़कर करण सूचक, करण सूचक यानी साधन सूचक, साधन सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। साधन सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है जी। साधन बनाओ, जैसे झूल धातु है, आप प्रत्यय जोड़ो, झूला बन जाएगा। जैसे झाड़ धातु है, ऊ प्रत्यय जोड़ो, झाड़ू बन जाएगा। और बनाओ साधन, फंसना क्रिया है, फंस, फंस या फांसना, तो ई प्रत्यय जोड़ते ही फांसी बन जाएगा। ये भी तो मरने का एक साधन ही है। बेलना क्रिया है, बेल धातु में अन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बेलन बन जाएगा। बेलन एक साधन ही तो बना, बताओ ना आप। चार पांच उदाहरण अलग लिख रहा हूं, ये देखिए आप, तीन चार लिख देता हूं मैं। जैसे खिल धातु है,
इसमें हम होना जोड़ेंगे तो खिलौना बनेगा। खिलौना। बिछाना क्रिया है। बिछाना। होना जोड़ देंगे हम तो बिछौना बनेगा। बिछौना। तो बताना एक साधन है कि नहीं ये। जैसे फूंक धातु है। फूंकना। और इसमें नी जोड़ देंगे तो ये फूंकनी बनेगा। ये फूंकनी भी एक क्या है, साधन है। अब देखो ये जो इस तरीके के उदाहरण है, ये खिलौना, बिछौना, फूंकनी, ये इनका पहला उत्तर, फर्स्ट आंसर तो करणवाचक होता है। यानी ये साधन का निर्माण कर रहे हैं करणवाचक। लेकिन इनका सेकंड आंसर, अगर विकल्प में करण नहीं हो तो आप कर्मवाचक कर सकते हैं। क्योंकि ये एक कर्म का काम भी करते हैं, बालक खिलौने से खेल रहा है तो उसका साधन या माध्यम तो है ही। लेकिन जब करण विकल्प में ही नहीं है तो ये कर्म का काम करने लग जाएंगे। तो फर्स्ट आंसर पर करण करेंगे, करण नहीं है तो आप कर्मवाचक कर देंगे। ठीक है ना। इस तरीके से तीन उदाहरणों को अपन ध्यान रखेंगे। यह आपका कौन सा हो गया है, कर्णवाचक। अगला देखिए आप। चौथा है अपन का भाववाचक। कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। का निर्माण करते हैं भाववाचक। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कैसे, देखिए। भाववाचक संज्ञा, लड़ना क्रिया में से लड़ धातु निकालो, आई प्रत्यय लगाओ और ये बन गई लड़ाई। तो लड़ाई आपको दिखाई देती है नहीं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वही भाववाचक है। लड़ना से लड़ाई बना लिया, क्रिया से ही तो बना रहे हम। सजना है मुझे सजना के लिए, है ना। तो सजाना में आवट जोड़ दो, सजावट। दिखाई नहीं देती न छू सकते हैं। अभी छू सजावट, तुमने वस्तुओं को छुआ होगा, सजावट नहीं छुई होगी, है ना। सजावट। लिखना क्रिया है, आवट प्रत्यय जोड़ दीजिए, लिखावट हो जाएगी। बताओ आप। मिलाना क्रिया है, आवट प्रत्यय जोड़ दीजिए, मिलावट बन जाएगी। मिलावट बन जाएगी। मिलना क्रिया है, मिल में नी जोड़ दीजिए,
मिलनी बन जाएगी, मिलान बन जाएगा। जाने कितनी सारी क्रिया से आप बना सकते भाववाचक। पढ़ना क्रिया है, पढ़ धातु के साथ में आई जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा आपका? पढ़ाई बन जाएगा। दिखाई दी पढ़ाई कभी? है ना? कितने ही सारे उदाहरण आप बना सकते हैं यहीं से। पढ़ाई, है ना? जैसे मिलना क्रिया है, इसमें से ना को हटाएंगे, मिल प्लस आन, मिलान, है ना? इस तरीके से कितनी ही क्रियाओं से आप बना सकते हैं भाववाचक, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, भाव का बोध होता है, वहीं पर आपकी क्रिया होती है कौन सी? भाववाचक, है ना? जैसे आप और देखना चाहो तो चढ़ना क्रिया है, आई प्रत्यय जोड़ दिया, वही चढ़ धातु में चढ़ाई। चढ़ाई दिखाई नहीं देती, स्थान दिखाई देता है ना? काटना क्रिया है, काट धातु में आपने आई जोड़ दिया, कटाई बन जाएगा। ये सब भाव को बोध कराते हैं। इसी तरीके से आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, और इधर प्रत्यय भी बन जाता, कौन सा? भाववाचक कृत प्रत्यय। और ये आपका जो कौन सा प्रत्यय है आपका? कृदंत। इसका लास्ट पांचवा भाग है क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। देखिए आप, वे प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर के अंत में जुड़कर क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर क्रिया का द्योतन करते हैं, अर्थात क्रिया के बढ़े हुए रूप का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चलता फिरता, उठता, बैठता, है ना? ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है जैसे जागता हुआ, जैसे रोता हुआ, जैसे हंसता हुआ। ऐसे ऐसे उदाहरण आपके इसमें नॉर्मल देखने को मिलते हैं। इसके बराबर सीधा कोई भी प्रत्यय नहीं है।
तो आप देखेंगे यहां से अपन चल रहे हैं कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। इसके बाद में अपन ने शुरुआत की है प्रत्यय से। प्रत्यय की परिभाषा, हिंदी में प्रत्यय के प्रकार, कृदंत प्रत्यय को पूर्ण तरीके से समझा है। 5 प्रकार इसके दिखे हैं। कृदंत प्रत्यय की परिभाषा, 5 प्रकार लिखे हैं। पहला प्रकार है कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और ये आपका क्रियाबोधक। तो ये आपका एक कृदंत प्रत्यय कंप्लीट हुआ। अगले भाग में हम पढ़ने वाले हैं तद्धित प्रत्यय को। तो आज यहीं तक के लिए नमस्कार सर।